गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज है 8.1। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने किया था इसका बेसिक। ठीक है, तो अब जो हम करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC बनाइए आप। ये हमने बनाया फॉर्म, जिसमें एंगल B कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री। तो इसी हो गया ABC या ABC, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप कैसे भी ले सकते हो। AB हमें कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। BC कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, कभी भी हम निकालेंगे हाइपोटेनस, क्योंकि हमसे साइन A की वैल्यू पूछी है, कॉस A की। और साइन A कॉस A में मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो ये वैल्यू किसकी होती है बेटा, साइन, ये कॉस, ये टेन। फिर ये साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, P/H, कॉस की वैल्यू B/H और टेन की वैल्यू P/B। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस कैसे निकाल सकते हो आप, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AC का स्क्वायर इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ सम अदर टू साइड, है ना। तो AB का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, ठीक है, और BC का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। क्लियर। अब इसका स्क्वायर कितना होता है, 5, 7, 6 और इसका स्क्वायर कितना होता है, 49। दोनों को ऐड कर दो कि कितना आ जाएगा, 625। तो AC स्क्वायर 625 आ गया। तो यानी कि ये किसका स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कटेगा और इस पर रूट चढ़ा दो और क्या आ जाएगा बाहर, 25। यानी कि 25 का स्क्वायर होता है। तो AC हमारा कितना आ गया, AC हमारा आ गया 25। तो अब हमसे जो जो वैल्यू पूछी है वो हम निकाल देंगे। सबसे पहले हमसे वैल्यू पूछी है किसकी, साइन A की। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, जब A पूछा है तो इसके सामने वाला जो भी साइड होएगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी और दूसरी बेस। लेकिन जब C पूछेगा तो उसके सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी और फिर ये बेस हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के केस में ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, साइन A। तो साइन A की वैल्यू P/H। तो P/H, और P/H है क्या, P मतलब BC और H मतलब AC। ठीक है, तो BC की वैल्यू 7/25। ये आ गया समझ में। अब बाकी को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब किसकी पूछी है, सेकंड में इसकी कॉस A की। तो कॉस A का फॉर्मूला क्या है, B/H। बेस कितना है, 24 और H मतलब 25। तो आ गया आंसर पहले का। ठीक है, फिर इसका सेकंड पॉइंट पूछा है। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है, साइन C और कॉस C। बहुत आसान, साइन C पूछा है ना, तो यानी कि अब ये वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला बेस हो गया। फॉर्मूला वही, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इस बार कितना हो गया, 24 और हाइपोटेनस 25। और कॉस C का क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, देखो फिगर भी दे रखी है, मैं बना देता हूँ फिगर। नहीं भी दे रखी होती तो पहले क्वेश्चन की तरह कर लेंगे। P, Q और R, ये राइट एंगल दे रखा है, ये 12, ये 13, ये निकालना है। तो फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता है PR का स्क्वायर इक्वल्स टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो PR कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर। QR कितना दे रखा है, दे ही नहीं रखा, यही निकालना है हमें। और QP दे रखा है 12 का स्क्वायर। तो ये धरा के माइनस हो जाएगा, तो 169 में से 144 चले जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि QR हमारा निकल गया 5। वैसे तो मुझे डायरेक्ट भी पता है, लेकिन मैं आप सबके लिए निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं पता ना, इसलिए। अब हमसे वैल्यू पूछी है tan P और cot R की।
तो सबसे पहले हम tan p की वैल्यू निकालेंगे, फिर cot r की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले tan p की वैल्यू निकालो, tan p, ठीक है। tan p अब ध्यान से देखो, p ये पूछा है तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, बस परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 5/12, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और क्या पूछा है, cot r, तो cot r की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन r पूछा है, ध्यान से देखना, r पूछा है तो ये वाला क्या बन गया, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये वाला बेस हो जाएगा। तो यानी कि इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 5/12, 5/12। और हमसे पूछिए किसकी वैल्यू, हमसे पूछी है tan p माइनस cot r की, तो इसकी भी वैल्यू 5/12 और इसकी भी वैल्यू 5/12। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 0। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। देखो इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देख लो एक और बार, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन और भी ज़्यादा आसान है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन ही है, क्योंकि मैं इस तरीके से कराऊंगा आपको बहुत आसान लगेंगे। अब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, साइन ए की, कितनी दे रखी है, 3/4, कितनी दे रखी है, 3/4, ठीक है, 3/4 वैल्यू दे रखी है। अब हमसे पूछिए cos a की और tan a की। अब cos a और tan a के लिए तो हमें बाकी चीज़ें भी निकालनी पड़ेगी, तो साइड में आप क्या बना लो, एक ट्राइंगल, नाम दे दो ए बी सी। साइन ए है तो हमेशा ये वाला दे दो, साइन ए की वैल्यू क्या आती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये 3 दे रखा है और ये कितना दे रखा है बेटा, 4, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, बेस। बेस का फॉर्मूला आपको फिर से वही पता है कि बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा दो, यही फॉर्मूला, बस इधर उधर से माइनस करके हमने निकाल दिया है, ठीक है, जो यहाँ लगाया है। तो AC का स्क्वायर कितना हो गया, 16 और इसका स्क्वायर 9, तो कितना आ गया, 7। तो AB का स्क्वायर कट गया, रूट चढ़ गया, तो यानी कि AB हमारा कितना आ गया, √7, ठीक है, AB हमारा √7 आ गया। AB √7 आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है, cos A। तो cos A की वैल्यू आपको पता ही है, B/H, यानी कि √7/4, और tan A, और tan A की भी वैल्यू पता ही है आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/√7, ठीक है, ये हमें निकालना था। और एक चीज़ वैसे मैं बता दूं नॉर्मली कि अपॉन में जब भी रूट आता है तो हम उसको नहीं छोड़ते, हमेशा क्या कर देते हैं, रैशनलाइज, तो इसका हमेशा रैशनलाइज कर देना आप। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3√7/7, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन आपको कराता हूँ। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बहुत ही आसान है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कितना लिखा है, 15 cot A = 8 और फाइंड sin A और sec A। तो सबसे पहले फिर से देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ये cot A इधर ही लिख देंगे और 15 कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में, तो यानी कि cot A की वैल्यू कितनी आ गई, cot A की वैल्यू आ गई हमारी, क्या होता है, B/H, ठीक है ना, B/H। तो ये A मान लिया, तो सामने वाला परपेंडिकुलर तो B हो गया ये, तो P कितना हो जाएगा, ये B/P, सॉरी B/H बोला मैंने, B/P, तो ABC, ठीक है। अब हम निकाल देंगे ये, ठीक है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालोगे, हालांकि रेशो होता है, इसके साथ आप K लेट कर सकते हो, लेकिन K लेट नहीं भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि K से K हमेशा कट जाता है, ये रेशो है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है ना। तो आप K भी मानोगे तब भी आंसर सेम आ जाएगा, नहीं मानोगे तब भी। तो मैं एज इट इज़ ऐसी ही वैल्यू मान लेता हूँ, मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब लेट करना है। तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले AC, तो AC का स्क्वायर होता है इन दोनों के स्क्वायर का सम, तो 64 + 225, ठीक है, कितना होता है, 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए, 289 17 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 17 आ गई, ठीक है।
निकाल के देख लेना आप, नहीं तो याद कर लो 17 है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की। तो बेटा बहुत आसान है, साइन ए क्या दे रखा है, P अपॉन एच। हमेशा आप एग्जाम में लिख देना P अपॉन एच या इनकी वैल्यू, यानी कि BC अपॉन AC, ठीक है। क्या लिख दोगे, BC अपॉन AC, और BC कितना है 15 अपॉन 17, ठीक है। और किसकी वैल्यू पूछी है हमसे पूछिए sec A की। तो sec A बराबर कितना आ जाएगा हमारा, sec A किसके बराबर होता है, H अपॉन B के। तो H कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 17 और B कितना है 8, तो ये आंसर हो गए। इतने ज़्यादा आसान क्वेश्चन है 8.1 के, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, मुझे दे रखा है sec थीटा। जब थीटा दे रखा हो तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप A B C मतलब A और C किसी को भी मान सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमेशा देखो sec A की वैल्यू, यानी कि ये दे रखा है हाइपोटेनस और ये दे रखा है मुझे बेस। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, P। तो P का स्क्वायर बराबर क्या होता है, H का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो सॉरी गलत कर दिया मैंने, H का स्क्वायर क्या होता है, H का स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 यानी कि 169। P हमें दिया ही नहीं है, वैसे तो 5 ही आएगा, आपको पता ही है, और इसका होता है 144। ये इधर चला जाए के माइनस हो जाएगा, तो P स्क्वायर और P की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर आपकी 5। तो अब सब पता है। अब हमसे सारी रेशो पूछी है जितनी भी बच जाती हैं। तो क्या क्या बच गया, सबसे पहले कॉस का ही अपोजिट निकाल दो, सॉरी सेक का अपोजिट कॉस। तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13। फिर साइन निकाल दो, साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच, P अपॉन एच, यानी कि 5/13, ठीक है। फिर किसकी वैल्यू निकाल दो, फिर निकाल दो tan की। तो tan थीटा कितना होता है, P अपॉन B, P अपॉन B यानी कि P अपॉन B यानी कि 5/12। अब बाकी तो इसके उल्टे बच गए ना। इसका अपोजिट क्या होता है, कॉट। कॉट का क्या आ जाएगा 12/5, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा 13/5। बस इतने ज़्यादा आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से छोटे हों, ठीक है ना। 90 से छोटे वाले एक्यूट, ठीक है, और 90 डिग्री का राइट एंगल 90 से बड़े वाले ऑब्ट्यूज, 180 के बीच में, ठीक है ना। तो कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। अब हमें पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये दिया हुआ है मेरे को, हमें शो करना है। अच्छा, कॉस ए बराबर कॉस बी हम वैल्यू से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू से कैसे प्रूव करोगे आप, जैसे क्या दे रखा है, दोनों एंगल कितने एक्यूट है, ठीक है। अब एक एंगल तो राइट एंगल होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, एक एंगल राइट एंगल होगा ही होगा। तो चलो मैंने ये ट्राइंगल बना लिया। क्या दे रखा है मेरे को, कॉस ए बराबर किसके दे रखा है, कॉस बी के। तो देखो जब ये एंगल दे रखा है तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये एंगल दे रखा है तो ये वाला परपेंडिकुलर। तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। और कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी कट गया, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि ए सी इक्वल्स टू है बी सी, ए सी इक्वल्स टू बी सी। सो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना, जिसके अपोजिट साइड बराबर होती हैं। देन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, क्यों बराबर है, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड्स। हमेशा याद रखना अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं अपोजिट साइड्स के, ठीक है। 9th क्लास में थ्योरम भी पढ़ी थी हमने। नहीं तो आइसोलेसिस ट्राइंगल है, आपने प्रूव कर दिया कि ये साइड बराबर इसके है तो ये एंगल बराबर इसके ही होगा, ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ें करी हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, कॉट
थीटा इक्वल्स टू 7/8। कितना दे रखा है? 7/8। अब एक चीज़, वैसे अगर ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आगे के फॉर्मूले अगर आपने सीखे होते तो ठीक है ना, आगे के फॉर्मूले भी 8.1 में हमने करे नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन जैसे ही जब मैं वो कराऊंगा ना, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा कराऊंगा, तब देखना है क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा आपको। तो पहले पार्ट में मुझे क्या दे रखा है? सबसे पहले फिर से वही कॉट थीटा दे रखा है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? h। तो h का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 113। तो h स्क्वायर 113, तो h बराबर √113। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, तो अब निकाल देते हैं सबसे पहले किसकी वैल्यू? साइन थीटा की। कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन h, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में देखो, आपको मैं सीधी वैल्यू रख के दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा, तो आपको देखो दिख रहा होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे भी फॉर्मूला लग गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, तो 1 माइनस साइन, देखो कितना हो जाएगा? 64/113, और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 49/113। जो वैल्यू आई है उसका स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 113 माइनस 64/113, और 113 माइनस 49/113। तो 113 से 113 कट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 49/64। तो ये तो आ गया हमारा पहले का आंसर। ठीक है, अब दूसरे का तो बहुत आसान पूछा है। किसकी वैल्यू पूछी है? कॉट स्क्वायर थीटा की। तो भैया इसी का स्क्वायर कर दो ना, जो दे रखा है। तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई? 49/64। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? यही आ गई हमारी। तो यहाँ तक हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है ना, अब इस एक्सरसाइज के हमारे 3 क्वेश्चन बच गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, नहीं तो और लंबी बन जाएगी। तो 2 पार्ट में एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, फिर हम अगली एक्सरसाइज के पहले बेसिक करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे उसके। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, तो ऐसे ही वीडियो और आती रहेंगी। थैंक यू।